वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरासिटिक डिजीज की, जिसका नाम है शिस्टोसोमियासिस। ठीक है, शिस्टोसोमियासिस के अलग अलग नाम है, जैसे नेजल ग्रैनुलोमा है, ठीक है, स्नोरिंग डिजीज है, ठीक है, ब्लड फ्लूक। ठीक है, तो ब्लड फ्लूक, स्नोरिंग डिजीज, नेजल ग्रैनुलोमा, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि हो सकता है ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि नेजल ग्रैनुलोमा क्या होते हैं, स्नोरिंग डिजीज क्या होती है, राइट समथिंग अबाउट द ब्लड फ्लू। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, होती किससे है, किस पैरासाइट से होती है, ये होती है शिस्टोसोमा नेजल। ठीक है, NASALIS नेजलिस। ठीक है, ये नेजल। ठीक है, फिर किस किस एनिमल को अफेक्ट करती है, ठीक है, कैटल को, हॉर्स को, गोट को। ठीक है, फिर ये डिजीज में क्या होता है, एक एब्सेस बनता है या ट्यूमर बनता है नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल मतलब जो अपना नाक वाला एरिया होता है, नाक जो होता है, इसके नेचुरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी, इनमें एक ट्यूमर या एब्सेस बन सकता है। ठीक, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में हमको दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जो जानवर होगा उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। सांस लेने में दिक्कत आएगी तो जब सांस अंदर जाएगी तो एक आवाज आएगी, स्नोरिंग। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ चीज बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जानवर। ठीक है, स्नोरिंग साउंड आएगी। ठीक, फिर जो हैबिट जो होगी, ठीक है, वो स्नोरिंग साउंड क्यों आएगी, क्योंकि जो पैरासाइट होगा, ठीक है, वो उस ट्यूमर के अंदर होगा। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो आज जानवर तेज तेज सांस लेगा, तो सांस लेते वक्त ये साउंड आएगी। ठीक, फिर इसकी इटियोलॉजी मैंने पहले बता दिया आपको, शिस्टोसोमा नेजल। ठीक है, या एक और होता है शिस्टोसोमा स्पिंडल। ठीक है, जितने भी इनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना कि जो मेल होता है इसमें अलग होता है, फीमेल अलग होती है। लेकिन जो एम्फिस्टोम है, ठीक है, और जो अ, ये फैसियोला हेपेटिका है, ठीक है, फैसियोला है, इनमें ये हेर्मोफेरोडाइट है। ठीक है, इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लेकिन जो ये शिस्टोसोमा है, ये हेर्मोफेरोडाइट नहीं है। ठीक है, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, जब सीजन आता है, ठीक है, जैसे मतलब बारिश का सीजन होता है, तब जो फीमेल जो होती है, मेल के पास आके रहने लग जाती है। मेल में गायनेकोफोरिक कैनाल होती है, उसमें रहती है। ठीक, फिर जो इसकी लाइफ साइकिल है, उसमें पहले जो फीमेल जो होगी, ठीक है, मेल और फीमेल जो मेटिंग करेंगे, मेटिंग करने के बाद अंडा होगा। ठीक है, जो अंडा होगा, ठीक है, वो पानी में दिया जाएगा, पानी से मेराशीडियम बन जाएगा, मेराशीडियम से वो मेराशीडियम स्नेल में चला जाएगा। ठीक है, स्नेल में वो सर्केरिया में डेवलप हो जाएगा, और जो सर्केरिया होगा वो बाहर निकल के आएगा, स्नेल को खोद, स्नेल में से बाहर निकल के आके जो लीव्स होंगी, ठीक है, उनके ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई जानवर उस लीव को खाएगा तो वो उसके साथ उसके पेट में चला जाएगा जानवर के। ठीक है, वहां से उसके लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड से वहां से उसके लिम्फ नोड में या ब्लड में जाके फिर वो नोज में चला जाता है। ठीक है, तो कभी भी मत सोचना कि अगर ये नोज में जा रहा है ये, ठीक, तो हो सकता है तुम सोचो कि मतलब ये रेस्पिरेशन से फैल रही है। रेस्पिरेशन नहीं फैल रही, फैल रही, ये फैल रही है इंजेक्शन ऑफ द पैरासाइट एग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर एक चीज देखो, जो एम्फिस्टोम थे उसमें क्या कौन कौन सी स्टेज थी, एग थी, मेराशीडियम था, स्पोरसिस्ट, रेडिया, ठीक, फिर सर्केरिया, मेटा सर्केरिया थी। तो मेटा सर्केरिया उसमें इन्फेक्ट कर रहा था, लेकिन इसमें मेटा सर्केरिया नहीं है, इसमें सिर्फ सर्केरिया है। ठीक है, सिर्फ सर्केरिया है इसमें, ठीक है, जो इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, सर्केरिया। ठीक है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जो सर्केरिया होता है, ठीक है, ये इंटेक्ट जो स्किन होती है, जो नॉर्मल स्किन है, उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में जो नॉर्मल स्किन होती है उसको पेनिट्रेट कर सकता है, तो उसमें उस वक्त इसको कहा जाता है सर्केरियल डर्मेटाइटिस। ठीक है, सर्केरियल डर्मेटाइटिस ह्यूमन में ये प्रॉब्लम करता है, सर्केरियल डर्मेटाइटिस। ठीक है, फिर इसके सिम्टम क्या होंगे, जब जानवर सांस लेगा, ठीक है, तो स्नोरिंग साउंड आएगी, डिस्पिनिया होगा। ठीक है, एपिस्टैक्सिस की मतलब नाक से खून बहना। ठीक है, एपिस्टैक्सिस कहते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, फिर स्नीजिंग, एकदम छींकेगा, नेजल डिस्चार्ज मिलेगा, उसका पस डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक, फिर इमेसिएशन,
जानवर जो होगा पतला हो जाएगा, खाना छोड़ देगा, ठीक। आखिर में डेथ हो जाएगी क्योंकि रेस्पिरेशन ना करने पाएगा, ठीक। फिर डायग्नोसिस कैसे करने पाओगे इसके, जो तुम एग को एग्जामिन करोगे, ठीक है, जो एग जो होगा इसका उसको एग्जामिन करोगे, तो जो एग होगा वो बूमरंग शेप का होगा, या पाल की जो शेप होती है, पाल की जो शेप होती है वैसा होगा, ठीक है। बूमरंग शेप का मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा बूमरंग शेप का, दोनों तरफ स्पाइन होंगी, ठीक। जो सिस्टोसोम होती है इसकी मोस्ट पैथोजेनिक स्टेज जो होती है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है एग, ठीक है। अडल्ट फ्लू कुछ नहीं करते, आराम से रहते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही जो इमेच्योर फ्लू है वो भी कुछ नहीं करते, लेकिन जो इसकी सबसे ज्यादा पैथोजेनिक स्टेज है वो है एग, ठीक है। किस शेप का होगा, बूमरंग शेप का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग जो होगा वो बूमरंग शेप का होगा, बूमरंग शेप का होगा, ठीक। बूमरंग या पेलेंक्वाइन, पेलेंक्वाइन, पेलेंक्वाइन मतलब पालकी, पालकी जैसा शेप का होगा, ठीक है। फिर जो सिस्टोसोमियासिस के लिए, ठीक है, बूमरंग शेप और एक और शेप होती है नेपोलियन हेड शेप, ठीक है। बूमरंग शेप, पेलेंक्वाइन शेप, नेपोलियन हेड शेप, ठीक है, ये सभी एक ही शेप है, ठीक है, इसी के। फिर ट्रीटमेंट होगा वो एंटीथायमिन जो होती है वो यूज की जाएगी 15 ml IM, ठीक है। 2 से 4 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंट्रोल इसमें अगर तुम जैसे जानते हो कि ये स्नेल से फैलती है तो आपको स्नेल को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो कैसे, पानी में कॉपर सल्फेट जो होगा वो डालना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। फिर सिस्टोसोमियासिस जो होता है ह्यूमन में प्रॉब्लम करता है वो है सर्केरियल डर्मेटाइटिस, ठीक है। बस इतना याद रखना बहुत। फिर अगली बीमारी है टीनियासिस, ठीक है। तो टीनिया है वो टेपवर्म है, ठीक है। टीनिया जो है टेपवर्म है। अब तक हम पढ़ रहे थे फ्लू, फ्लू या ट्रिमेटोड पढ़ रहे थे हम, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो वर्म होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हेलमिंथ जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें एक होता है प्लेटी हेलमिंथ, ठीक है। एक होता है नेमन हेलमिंथ मतलब नेमाटोड, ठीक है। ट्रेमेटोड एक टेपवर्म, ठीक है। तो हमने ट्रेमेटोड पढ़ लिए, फैसियोला हो गया, एम्फिस्टोम हो गए, सिस्टोसोम हो गए, ये हो गए ट्रेमेटोड, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टेपवर्म, टेपवर्म में आता है पहला टीनिया, ठीक है। जो टीनिया होता है उसमें जो अडल्ट वर्म होता है उसको वो बीमारी करता है, ठीक है। अडल्ट वर्म जो होता है, अडल्ट टेपवर्म होता है वो बीमारी करता है, तो उसको टीनियासिस कहते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे कि आप जानते हो कि जो टेपवर्म होते हैं वो सेगमेंट में बटे होते हैं, ठीक है, बराबर सेगमेंट में बटे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बराबर बराबर सेगमेंट में बटे हुए होते हैं, जैसे कि बताता हूँ, ये मान लो ऐसे, तो बराबर ऐसे, ठीक है, बराबर सेगमेंट में बटे होंगे, ठीक है। टेपवर्म जो बराबर सेगमेंट में बटे होते हैं, ठीक। फिर जो टेपवर्म होते हैं उनमें सेगमेंट होते हैं, जो लास्ट सेगमेंट जो होगा उसको हम ग्रेविटी सेगमेंट कहते हैं। जो लास्ट सेगमेंट होता है उसको ग्रेविटी सेगमेंट कहते हैं। उसमें अंडे होते हैं, अंडे होते हैं 40,000 तक भी होते हैं, ठीक। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों होते हैं उसमें, इसे जो ग्रेविटी सेगमेंट होते हैं उन्हीं में, ठीक है। द स्मॉल नंबर ऑफ पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन आर हार्मलेस, थोड़ी सी पैरासाइट हो तो वे हार्मलेस होते हैं। जो स्मॉल नंबर ऑफ पैरासाइट होते हैं, थोड़े पैरासाइट होते हैं तो वे हार्मलेस होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाते हैं तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम के ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ज्यादा होते हैं तो मैंने बताई ऑब्स्ट्रक्शन क्लोज करते हैं तो बाद में जानवर खाना छोड़ देगा तो कभी कभार डायरिया हो जाएगा या इमेसिएशन हो जाएगा, इमेसिएशन मतलब जानवर पतला हो जाएगा, ठीक। तो टेपवोम कैटल का टेपवोम है मोनिजिया, ठीक है। मोनिजिया में स्पीशीज है मोनिजिया एक्सपेंसा, ठीक है, मोनिजिया एक्सपेंसा, ठीक है, EXPANXIA, मोनिजिया एक्सपेंसिया। फिर पोल्ट्री में रेलिटिनिया, ठीक है, रेनिटिलिया। ऐसे ही जो कैटल है उसमें एक टीनिया सोलियम होता है, ठीक है। डॉग में टीनिया मल्टीसेक्स होगा, ठीक है। अलग अलग टेपों में याद रखना, ठीक है। जो डॉग में मिलता है टीनियम, ह्यूमन बींग में टीनिया सोलियम मिलेगा, डॉग में टीनिया मल्टीसेप्स मिलेगा, ठीक है। कैटल में मोनिजिया मिलेगा, ठीक है। पोल्ट्री में
डायरेक्ट टीनिया मिलेगा, ठीक है। जो टीनिया सोलियम है ये फैलता है कैटल से ह्यूमन में, तो ह्यूमन में मिल सकता है टीनिया सोलियम और कैटल में मिल सकता है, ठीक है। फिर जो अडल्ट जो होते हैं जैसे कि कैटल हो गया, बफेलो हो गई, सीप हो गया, गोट हो गया, पिग हो गया, ठीक है। इनको अगर तुम कोई भी पेरिस्टिक इन्फेक्शन होगा तो कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, डायरिया मिलेगा, इमेसिएशन मिलेगा, ठीक है, पतला हो गया होगा, ठीक है जानवर, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, ठीक है, डायरिया मतलब दस्त लग गए होंगे, ठीक है। एयरकोट होगा और रफ एयरकोट होगा। पोल्ट्री में एग प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा पिएंगे जानवर, ठीक है। कुत्ते में नर्वस सिम्टम दिखेंगे, जो टीनिया मल्टीसेप्स होता है वो नर्वस सिम्टम दिखाता है, ठीक है उसमें। फिर ऐसे जो जो एनस जो होगा उसके आसपास ईचिंग दिखेगी तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो होता है क्या कहते हैं, टेपो होता है डॉग का, ठीक है, नाम है डाइफिलिडियम कैनाइनम, बहुत बहुत आराम से मिल जाता है डाइफिलिडियम कैनाइनम, ठीक है। तो ये ईचिंग क्योर करता है एनस के आसपास, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो एक टेपो में डाइफिलिडियम कैनाइनम बहुत आराम से मिल जाता है डॉग में, ठीक है। तो ये ईचिंग क्योर करता है, ठीक है। इसके जो एग होते हैं वे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, फीकल सैंपल एग्जामिनेशन, एग देखोगे, ठीक है। जैसे कि मोनेजी का जो एग होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। सिम्टम देखोगे, डायरिया है, एज जो कम है, रफ एयर कोट है, तो इससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अब मीजली पोर्क, ठीक है, जो टीनिया सोलियम जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से मीजली पोर्क कहते हैं, ठीक है। मीजली पोर्क मतलब कम पका हुआ पोर्क, ठीक है, कम पका हुआ पोर्क, ठीक। जो टीनिया सोलियम है उसका लार्वा जो होता है, ठीक है, टीनिया सोलियम जो टेपवर्म है उसका लार्वा जो होता है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो उसको मीजल पोर्क कह देते हैं, ठीक है। जो लार्वा होता है उसका नाम है सिस्टीसेप्टस सेलुलोसी, ठीक है, याद कर लेना। जो टीनिया सोलियम का जो लार्वा होता है उसका नाम है सिस्टीसेप्टस सेलुलोसी, ठीक है। जो पिग जो होते हैं वो ह्यूमन फीसेस को खाते हैं, ठीक है। तो ये लार्वा जो होता है वो उसके ब्लड में चला जाता है, बॉडी पार्ट में चला जाता है, वहां पे जाके किसी मसल में जाके रेस्ट करेगा, ठीक। बाद में जब ह्यूमन जो है कच्चा पोर्क खाते हैं तब ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, टीनिया सोलियम, ठीक। अब गिड की बात करते हैं। गिड भी एक बीमारी है जो टीनिया मल्टीसेप्स होती है, ठीक है। तो टीनिया मल्टीसेप्स है उसके एग जो होती हैं, ठीक है, वे रिलीज होते हैं किसमें, उसकी फीसिस में, ठीक है। गिड का दूसरा नाम है स्टर्डी और स्टैगर, पहली सी बात है। गिड का दूसरा नाम है स्टर्डी और स्ट्रैगर, ठीक है। किससे की जाती है, लार्वा से, टीनिया मल्टीसेप्स से, टीनिया मल्टीसेप्स का जो लार्वा होता है उससे होती है, ठीक है। द लार्वा ऑफ टीनिया मल्टीसेप्स लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डॉग, ठीक है। जब ये लार्वा, ठीक है, सिनुरस सेरेब्रैलिस, इस लार्वा का नाम है सिनुरस सेरेब्रैलिस। टीनिया सोलियम के लार्वा का नाम था सिस्टीसोर्कस सेलुलोसी, इसका इस लार्वा का नाम है सिनुरस सेरेब्रैलिस, ठीक है। जब ये लार्वा डॉग के फीसिस में पास होता है फिर वो सीप जो होती है, ठीक है, उसके फीसिस को खाती है, कंटेमिनेटेड फीड को खाती है, ठीक, कंटेमिनेटेड फीड को खाती है, फीसिस को नहीं खाती, कंटेमिनेटेड फीड को खाती है, तो ये उसके बॉडी में चला जाता है, ठीक। तो उसकी वजह से जब वो ब्रेन में जाता है वो लार्वा नर्वस सिम्टम दिखाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लाइंडिंग दिखेगी, अनकोऑर्डिनेटेड गेट दिखेगा, तो अलग अलग प्रॉब्लम दिखेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, पहली बात गिर की सीप में डायग्नोसिस कर रहे हो आप तो नर्वस सिम्टम दिखेंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात जो लार्वा होगा वो एक्सरे में तुमको दिख जाएगा आराम से, एक्सरे में तुम आराम से पता लगा सकते हो कि लार्वा, ठीक है। फिर सीप में गिड के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, बस तुम सर्जरी कर सकते हो, ठीक है। जो इसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको कहते हैं ट्राइफनिंग, ट्राइफनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइफनिंग। क्या की जाती है, ट्राइफनिंग। तो कौन सी सर्जरी, ट्राइफनिंग की जाती है, ठीक है। फिर जो टीनियसिस का जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेजिक्वेंट, ठीक है। प्रेजिक्वेंट जो ड्रग होती है PRAZIQUANTL, प्रेजिक्वेंटल, ठीक है।
ये 15 mg पर केजी बॉडी वेट दे दो, सबसे बेस्ट है, ठीक। या तुम कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हो। कॉपर सल्फेट का यूज 100 ml कैटल में, ठीक है, और 40 से 50 ml शीप और गोट में। अब जो डाइक्लोरोफेन होती है, ठीक है, डाइक्लोरोफेन या डाइसिस्टोल होती है, इसका यूज कर सकते हो 150 से 200 mg। ये हो सकता है निक्लोसेमाइड हो, ठीक है, 150 से 200 mg पर केजी बॉडी वेट। ऐसे ही जोमिसन, ये सभी नाम है, वो कहते हैं ब्रांड नेम है सभी, ठीक है, तो इतनी जरूरी नहीं है। 10 ही लेके याद कर लेना, ठीक है, 5 ग्राम ओरल देनी होती है, ठीक। तो सबसे बेस्ट ड्रग है प्रेजिक्वेंटल, ठीक है। अब डॉग में की बात करें तो एरिक्लोलिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये दे सकते हो तुम, ठीक है। डॉग में भी और कैटल में भी प्रेजिक्वेंटल तुम दे सकते हो, ठीक है। प्रेजिक्वेंटल निक्लोसामाइड, ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनियासिस। प्रेजिक्वेंटल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनियासिस, ठीक है। फिर जो एरिक्लोलिन हाइड्रोक्लोराइड है वो 102 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। 12 से 24 घंटे आपको फास्टिंग करवानी पड़ेगी फिर, ठीक है। ऐसे डाइक्लोरोफेन 200 mg पर केजी वेट, यूमेसन 50 mg पर केजी बॉडी वेट, टिनिन 5 ग्राम ओरल, ठीक है। कंट्रोल कैसे करोगे? रेगुलर डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी तुमको, ठीक है, हर 6 महीने में, ठीक है। फिर जो डॉग हो वो उसको कभी भी कच्ची मीट नहीं खानी चाहिए, उसको कभी भी हमेशा पका के मीट दो, ठीक है। फिर डॉग हो उसको कभी भी जो ब्लूचर शॉप होती है, कसाई की जो दुकान होती है, इनके पास नहीं जाने देना, ठीक है। फिर जो टीनियासिस होती है लार्ज एनिमल में कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सिर्फ एग का इंजेक्शन जो होता है वो होता है बस, ठीक है। बस